ओम श्री गणेशाय नमः। मूलांक 4 के लोगों के जीवन में क्या-क्या इनका अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या बुराइयाँ हैं, किन-किन चीज़ों से इन्हें सावधानी रखना चाहिए और कौन-सी अधिक चीज़ करनी चाहिए, इस सब बारे में आज हम आप लोगों को विस्तार से बताएँगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आने वाले नए साल में हम आप लोगों के प्रत्येक मूलांक के अच्छाइयाँ, बुराइयाँ बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से रीडर्स, देखने वालों ने ये कमेंट किया था कि आप सिर्फ़ अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। उनका कहना सही भी है। आदमी की कमियाँ पहले बताना चाहिए, अच्छाइयाँ तो उसको खुद भी पता होता है। तो आज हम मूलांक 4 के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा तो निश्चित तौर पे अगर आप मूलांक 4 के हैं तो आप बहुत से आपके अंदर परिवर्तन भी आएँगे, सफलताएँ भी मिलेगी। इसलिए प्रयास यही कीजिए कि आप पूरा वीडियो देखिए। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वालों का स्वामी हर्षल यानी कि राहु माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए मूलांक 4 वालों के जो विचार होते हैं, ये हमेशा इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जो भी काम करते हैं, हमेशा सोच विचार के करते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति ये बहुत वफादार होते हैं और अगर मूलांक 4 वालों को काम ना मिले, बेवजह वैसे बैठना पड़े, तो ये बहुत उदास हो जाते हैं। इनको आलस्य से बहुत नफ़रत होती है। हम चूँकि इनके बारे में आपको इसलिए पहले बताना पसंद करते हैं कि जब आप अपने बारे में जान जाएँगे, तब आपको ऑटोमैटिक आप हमारा ये पूरा वीडियो देखेंगे। इनका जो भी काम होता है, ये अपना काम पूर्ण रूप से व्यवस्थित और अच्छी तरह से यानी कि रचनात्मक कार्य करके रखते हैं। इनकी एक कमी ये होती है कि ये कोई भी काम अपने मन से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन इनको जो काम दे दिया जाए, उस काम पर आप विश्वास करके कर सकते हैं कि वो काम समय से पूर्ण होगा और इसकी इन लोगों की यही एक विशेषता है कि इसी के कारण ये फर्श से अर्श यानी कि ज़मीन से शिखर तक पहुँचते हैं। इनके अंदर कुछ कमियाँ हम आपको आगे बताएँगे, क्योंकि ये स्वार्थी बिल्कुल नहीं होते हैं। इनके अंदर लोगों की सहायता करना, लोगों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना इनका स्वाभाविक गुण है और यही गुण आगे चलकर इनके लिए मुसीबत भी बनती है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको रोज़गार के रूप में जैसे कि ये अभियंता, डिज़ाइनर, इस सब क्षेत्र में ये बहुत आगे जा सकते हैं। इसके साथ-साथ ये कोई भी कार्य में उत्पादनकर्ता भी होते हैं, तो बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही वैज्ञानिक इनका दिमाग जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सूक्ष्म होता है और ये कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से समझते हैं। साथ ही साथ ये किसान के कार्य में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर ये कानूनी पेशा चुनते हैं, तो ये अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोफ़ेसर, शिक्षक इस क्षेत्र में भी ये काफ़ी आगे निकलते हैं। इसके अलावा भी अगर ये कोई व्यवसाय करते हैं, तो अपने व्यवसाय में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसी कारण से इनको अगर कोई काम में स्टोर का कार्यालय आदि दिया जाए, तो ये अपने
कार्य को बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हो। क्योंकि मूलांक 4 वाले जो होते हैं, ये ईमानदार होते हैं और इनको फिजूल की ना तो बातें पसंद होती है और ना ये फिजूल समय बर्बाद करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इनकी कुछ कमियां जानेंगे, क्योंकि जब तक आप इनके नकारात्मक पहलू पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप इनके बारे में अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। एक तो इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये कल्पनाशील नहीं होते हैं। ये बहुत दूर की रात, दिन में रात के जैसा सपना देखना, बड़े बड़े कल्पनाएं करना, ये इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा आज का आज, अभी का अभी, जो कार्य सामने है उस पर आगे बढ़ो, उस कार्य को पूर्ण करो। इसी कारण से इनको कभी कभी लोगों से सहायता भी लेना पड़ता है। साथ ही साथ इनकी एक विशेषता ये होती है कि इनके जो विचार होते हैं वो बड़े दृढ़ होते हैं और अस्थायी होते हैं, और इनको अपने कार्य में बदलाव पसंद नहीं होता है। इसी कारण से ये दूसरों के साथ काम करने में इनको बड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो कार्य जिस ढंग से इन्होंने रूपरेखा तैयार किया है उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करे, परिवर्तन करे, तो ये बड़ी परेशानी महसूस करने लगते हैं। आप देखेंगे कि इनके अंदर अत्यधिक तर्क करने की क्षमता होती है। ये कोई बात की आपको नहले पे दहला जवाब देने की इनकी एक आदत होती है। लेकिन फिर भी ये है कि इनको गंभीर रहना इनकी एक सबसे बड़ी प्रबल कमजोरी होती है। क्योंकि ये जब अपने काम में लग जाते हैं तो साइलेंट चुपचाप अपने काम पे ध्यान देते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं और ये कभी भी मनोरंजन करना या आराम करना इनको पसंद नहीं होता है। यही कारण है कि ये अपने इस कार्य के कारण ही अपने परिवार को ये समय नहीं दे पाते हैं। कभी कभी इसी कारण से इनके परिवार में विघटन या तकरार की समस्या आ जाती है। इनको अपने जीवन के मामले में इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए कि अपने जीवन साथी को ये जितना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं, समय देना चाहिए। कुछ तो आप अपने अंदर परिवर्तन ला ही सकते हैं। आप किसी बात पे जिद पे अड़ गए, किसी काम में इतने आप मशगूल हो गए कि आप अपने जीवन साथी, परिवार, बच्चे के बारे में उनको समय नहीं देंगे, तो आज के तारीख में ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अब आइए इनका, क्योंकि व्यक्तिगत पहलू जब तक आप नहीं जानेंगे, क्योंकि मूलांक 4 वाले व्यवहारिक होते हैं, निष्कपट होते हैं और ये हमेशा सीधी बात करने वाले होते हैं। इनका इनके परिवार से काफी लगाव होता है। इसके अलावा भी ये अपने दोस्त साथियों के प्रति भी वफादार होते हैं। यही कारण है कि ये लोग अधिक से अधिक लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक बात फिर बताते हैं कि ये एक निश्चित जीवन शैली जीना पसंद करते हैं और अपना इनका जो सिद्धांत होता है, ये अपने सिद्धांत में किसी तरह का कोई परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं। कोई भी कहीं भी समस्या आ जाए, अचानक परिवर्तन की बात यहाँ आई, ये इनको पसंद नहीं होता है। वैसे तो ये धीमी गति से चलने वाले होते हैं, आराम से काम करने वाले होते हैं, लेकिन इनको तेज गति से चलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। और विशेषकर ऐसे लोग इनको नहीं पसंद होते हैं जो हमेशा अपने कार्य में परिवर्तन करते हैं, यानी कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इनका इस मामले में अपने जीवन साथी को चुनते समय अपने अंकों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे मूलांक 4 वाले आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। मैंने अपने जीवन में जब से मैं अंक ज्योतिष कर रहा हूँ, मैंने किसी भी 4 नंबर के व्यक्ति को गरीब नहीं देखा। व्यक्ति, पुरुष और महिला, मैं दोनों की बात करता हूँ, कि मैंने किसी को
गरीब नहीं देखा। समस्या सबके ऊपर आती है, मुसीबत सबके ऊपर आती है। मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी देखा है, लेकिन इनका कोई भी मुसीबत लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। ये अपने हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि ये परिश्रमी होते हैं और यही कारण इनका आर्थिक स्थिति हमेशा आप मजबूत देखोगे। और विशेषकर मैंने जो देखा है कि व्यापार के क्षेत्र में ये जितनी उन्नति करते हैं, उतना शायद नौकरी के क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इनको ज़्यादातर व्यापार बिज़नेस पसंद होता है। मूलांक 4 के लोग जो होते हैं, ये अपने परिवार और संबंधियों की जितनी भी ज़िम्मेदारी है, सब अपने कंधे पर रखते हैं। सबका काम हाँ करेंगे और करते हैं, लेकिन इसके कारण से इनके परिवार में, व्यक्तिगत फैमिली में कलह उत्पन्न हो जाती है। लोग इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। फिर भी इनको इस बात का कभी ध्यान नहीं रहता है कि आपका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और आपको स्वार्थी बनना चाहिए, अपने परिवार के प्रति वफादार बनना चाहिए। परिवार मतलब व्यक्तिगत, जैसे पत्नी हुई, बच्चे हुए, माता पिता, भाई बहन। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो माता पिता, फिर पत्नी, फिर बच्चे। इनके प्रति आप जितना अधिक समय देना, क्योंकि धन की कमी आपको रहती नहीं है। मूलांक 4 वाले कभी फिजूल खर्च करते नहीं हैं और समय के बड़े पाबंद होते हैं। यही कारण है कि इनके जैसा नियम का पालन करने वाला ही इनका जीवन साथी बन सकता है। जैसे कि मूलांक 9 वाले भी मेहनती होते हैं, लेकिन मूलांक 1 वालों के साथ इनके व्यवहार बिल्कुल नहीं जम पाते हैं। मूलांक 8 वाले के साथ खींच-खाच के व्यवहार इनका लगभग ठीक रहता है। मूलांक 6 वाले लोगों के साथ लगभग इनके संबंध अच्छे मधुर माने जाते हैं। मूलांक 4 भी इनके लिए बहुत अच्छे सहयोगी, मित्र, जीवन साथी सफल होते हैं। जबकि मूलांक 3 वालों के साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं चल पाते हैं। मूलांक 2 वाले इन्हें बहुत अच्छे प्रिय लगते हैं, लेकिन मूलांक 2 वाले जिस तरह हमेशा अपने विचार बदलते रहते हैं, तो इस कारण से इनका अक्सर करके आपस में वैचारिक मतभेद उभरते रहते हैं। फिर भी मूलांक 2 के साथ इनका जीवन अच्छा चल सकता है। मूलांक 4 के लोगों को गोमेद पहनना चाहिए, राहु का रत्न है 6 से 8 रत्ती। और अगर हो सके तो आप बुधवार के दिन काले कुत्ता या कोई भी कुत्ता मिले, कुत्ते को रोटी, दूध, जो भी आप करते हैं, जूठा करके उसको खिलाते रहिए। या मछली को आप ऐसी जगह पर मछली को भोजन कराएं जहां बहता हुआ पानी हो, जैसे नदी, झरना आदि जगह पे, समुद्र में आप मछली को आटा या कोई भी चीज खिलाएंगे, इससे भी आपके बहुत से दोष निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष आप अपने आप को परखेंगे जिस दिन, और जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपको अपने परिवार के प्रति अपना समय देना चाहिए, उनके साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए। भले आपको मनोरंजन ना पसंद हो, आराम ना पसंद हो, लेकिन आपको अपने बच्चों के कारण उनके मनोरंजन जगह पे, जैसे वो सिनेमा देखना पसंद करते हैं, ले जाना चाहिए। हफ्ते में, महीने में एक आध बार। खेल कूद के ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, उनको खेल कूद के लिए उनके मनपसंद जगह पे ले जाना चाहिए, गार्डन आदि में। तो इस तरह से मूलांक 4 वालों को अधिक समझाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। ये होते हैं बड़े समझदार, लेकिन वफादारी जो इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, ले लेते हैं, इसके कारण से थोड़ा मैंने इनके जीवन में समस्याएं भी देखा है। मूलांक 4 के लोगों को लोग अच्छा शुभ नहीं मानते हैं, वैसे ये पूरी तरह गलत है। मूलांक 4 वाले जितने मेहनती और जितने अपने बलबूते पर ऊंचाई पर जाने वाले होते हैं, इससे कुछ लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मूलांक 4 के लोगों को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 के लोगों के व्यक्तिगत के बारे में,
उनका निगेटिव क्या है वो भी मैंने आपको बताया। तो आज भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। इसके साथ साथ इनका शुभ रंग भूरा होता है, ब्राउन, और इनके देवता राहु होते हैं। फिर भी इनको शंकर जी की पूजा करने से अधिक लाभ मिलता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार।